जहां रॉबर्ट वाड्रा को ईडी ने तलब किया है। दरअसल शिकोपुर जमीन घोटाले मामले में समन भेजा है। ईडी ने दूसरी बार वाड्रा को समन भेजा है। ईडी दफ्तर के लिए निकले हैं रॉबर्ट वाड्रा। मुझे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है, वाड्रा ने यह बयान दिया है। मैं जनता की आवाज बुलंद करूंगा, वाड्रा की तरफ से यह बयान सामने आया है। तो ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा दें जहां रॉबर्ट वाड्रा को समन भेजा गया है ईडी की तरफ से और ईडी कार्यालय के लिए निकले हैं रॉबर्ट वाड्रा। उन्होंने साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया कि मुझे कुछ छिपाने की जरूरत नहीं है, मैं जनता की आवाज बुलंद करूंगा। बता दें कि शिकोपुर जमीन घोटाला मामले में रॉबर्ट वाड्रा को दूसरी बार ईडी ने तलब किया है और ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा को सम्मन भेजा है, दूसरी बार तलब किया है और एक बार फिर से अब ये पूछताछ तेज होती हुई नजर आ रही है, जहां रॉबर्ट वाड्रा ने बयान दिया है कि मैं जनता की आवाज बुलंद करूंगा, मुझे कुछ छिपाने की जरूरत नहीं है। बता दें कि शिकोपुर जमीन घोटाला मामले में ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा को तलब किया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी जुड़े हुए। प्रदीप जी, रॉबर्ट वाड्रा को शिकोपुर जमीन घोटाला मामले में सम्मन भेजा गया है ईडी की तरफ से। दूसरी बार ईडी ने तलब किया है वाड्रा को और अब ईडी दफ्तर के लिए निकल गए हैं रॉबर्ट वाड्रा, जहां उन्होंने साफ तौर पर इस बात का जिक्र भी किया कि मुझे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है, जनता की आवाज बुलंद करूंगा। देखिए, बिल्कुल जानकारी मिल रही है कि रॉबर्ट वाड्रा को लैंड डील मामले में पीएमएलए के तहत ईडी का समन भेजा गया है। इसके पहले 8 अप्रैल को भी उनको समन भेजा गया था, बुलाया गया था, पर वाड्रा नहीं पहुंचे थे। ईडी की तरफ से आज नए समन में यानी 15 अप्रैल को हाजिर होने का आदेश दिया गया और आज ये जानकारी मिल रही है कि केंद्रीय जांच एजेंसी उनकी फर्म स्काईलाइट हॉस्पिटलिटी से संबंधित जो वित्तीय अनियमितताएं हैं उनकी जांच करेगी और इसलिए ये समन भेजा गया है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने इस मामले में पिछले साल मनी लॉन्ड्रिंग का एक मामला दर्ज किया था और इसको लेकर जो रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन पेश न होने के कारण आज समन जारी किया गया, जिसके बाद वो यहाँ पर ईडी के दफ्तर के लिए निकले हैं, ये जानकारी मिल रही है। इस दौरान उनका एक मीडिया बयान भी सामने आया है और उन्होंने ये कहा है कि सरकार बदले के तहत कार्रवाई कर रही है, मुझे नहीं पता कि दोष क्या है, जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि मुझे कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं है। तो एक बड़ा मामला, ये जानकारी निकल कर आ रही है। पुराना मामला जिस तरीके से चल रहा था, ईडी ने हरियाणा के शिकोपुर भूमि सौदे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में रॉबर्ट वाड्रा को इस सम्मन भेजा है और इसके बाद ये जांच एजेंसी आगे काम कर रही है और इसको लेकर रॉबर्ट वाड्रा बिल्कुल प्रदीप जी, जांच एजेंसी लगातार काम कर रही है। रॉबर्ट वाड्रा ने एक बार फिर से सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है, इस पर वापस आएंगे, लेकिन इस बीच रॉबर्ट वाड्रा का रिएक्शन सामने आ गया, वो भी जनता को सुनवा देते हैं। इनके पास है नहीं। जब भी मैं लोगों की बात करूंगा मीडिया तो ये लोग हमेशा दबाने की कोशिश करते हैं और एजेंसियों का दुरुपयोग होता है। पुराने इल्जाम वो बकवास कुछ इनके पास है नहीं। जब भी मैं लोगों की बात करूंगा मीडिया तो ये लोग हमेशा दबाने की कोशिश करते हैं और एजेंसियों का दुरुपयोग होता है। पुराने इल्जाम वो बकवास। तो साफ तौर पर अपनी बात को एक बार फिर से दोहराते हुए नजर आए हैं रॉबर्ट वाड्रा। उनका साफ तौर पर कहना कि मुझे कुछ छिपाने की जरूरत नहीं है, इनके पास कोई नया आधार नहीं है, जांच का सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है केंद्र की तरफ से। प्रदीप जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, एक बार फिर से अपनी बात को दोहराया है रॉबर्ट वाड्रा ने, जहां ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं रॉबर्ट वाड्रा और बयान देते हुए नजर आ रहा है कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, मुझे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है, इनके पास कुछ भी नया नहीं है पूछताछ करने के लिए, तो सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके पुराने मामलों को उखाड़ा जा रहा है। देखिए, बिल्कुल रॉबर्ट वाड्रा ने आरोप लगाए हैं, लेकिन अगर मामले की बात करें तो प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने हरियाणा के शिकोपुर भूमि सौदे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में रॉबर्ट वाड्रा को ये सम्मन भेजा था। ये जानकारी मिली है। ये कहा गया कि सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि दूसरा सम्मन था ये। इससे पहले वाड्रा ने पहले समन पर हाजिर नहीं हुए थे, जो 8 अप्रैल को जारी किया गया था और उसके बाद ये मामला आगे बढ़ता नजर आ रहा है। ये भी जानकारी मिल रही है कि जिस तरीके से ये जो कथित मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, इसको लेकर पहले भी जो रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ हुई थी उसमें नए तथ्य ईडी के पास मिले ही दावे किए जा रहे हैं, लेकिन केंद्रीय एजेंसियों के जो दुरुपयोग को लेकर ये आरोप लगाए जाते हैं राजनीतिक विरोधी विशेष, तो अब एक बार फिर ये मामला गर्म है। ऐसे वक्त हम देख रहे हैं जब दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है
आरजेडी और जो कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग के फार्मूले के बीच इस बीच ये मामला गरमाया है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि इसकी राजनीतिक एंट्री को लेकर तमाम चर्चाएं हैं, लेकिन कांग्रेस का अधिवेशन जो अहमदाबाद में हुआ था और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने बड़े ऐलान किए, तो इस बीच रॉबर्ट वाड्रा जो कि प्रियंका गांधी की पत्नी है और उनके ऊपर कई आरोप लगे हुए हैं, इस बीच समन उनको मिला है और उसके बाद उन्होंने बयान जारी किया है और बड़े आरोप लगाए हैं। तो राजनीतिक वजह से भी ये मामला चर्चाओं में है। अब ईडी के पास क्या नए तथ्य हैं, क्या नए सबूत हैं, उसके बिना पर वो अदालत में इसको सबूत को पेश करेंगे, लेकिन ये जरूर है कि पूछताछ कर वो कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज जरूर यहाँ पर राजनीतिक वजह से इसको मिल रहा है और इसलिए रॉबर्ट वाड्रा राजनीतिक वजह से बदले की कार्रवाई की जा रही है, ये आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल प्रदीप जी, चूंकि कई राज्यों में चुनाव नजदीक हैं, कांग्रेस अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रही है, जो कि अगर हम बिहार का जिक्र करें, पश्चिम बंगाल का जिक्र करें या उत्तर प्रदेश का जिक्र करें, इन राज्यों में आने वाले समय में चुनाव है। बिहार में तो इसी साल चुनाव होने हैं, उसके बाद पश्चिम बंगाल में, उसके बाद उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस निश्चित रूप से जिस तरह से एक के बाद एक हार का सामना कर रही है, तो अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रही है, जनता के बीच में अपनी पैठ पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। और ऐसे में इस तरह का घटनाक्रम होना, रॉबर्ट वाड्रा को ईडी का सम्मन भेजा जाना, दोबारा तलब करना और दोबारा उनसे पूछताछ के लिए उन्हें बुलाना और रॉबर्ट वाड्रा का इस तरह से जवाब निकल करके सामने आना, आरोप लगाना सरकारी एजेंसियों पर, कितना इम्पैक्ट डालेगा चुनाव पर? देखिए, आगाही बगाही जब भी चुनावी टाइमिंग होती है, इस तरह के घटनाक्रम देखने को मिलते हैं। ये विपक्षी की ओर से आरोप लगाए जाते हैं। रॉबर्ट वाड्रा समय समय पर ये बयान देते रहेंगे कि उनको राजनीतिक वजह से निशाना बनाया जाता है, क्योंकि वो विशेष परिवार से जुड़े व्यक्ति हैं, तो इसलिए उनको निशाना बनाने के लिए ये टारगेट किया जा रहा है। ये आरोप उनकी ओर से एक बार फिर से लगाए गए हैं, लेकिन बीजेपी इन आरोपों पर कहती रही है कि केंद्रीय जांच एजेंसी अपना काम कर रही है और केंद्रीय जांच एजेंसी अपना काम कर अदालत को तथ्य सौंपती है। तो इसमें अगर उनको यहाँ अपनी बात कहनी है तो अदालत के दरवाजे खुले हैं। इस पर राजनीतिक बयानबाजी कर केवल राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की जाती है। ये आरोप पलटवार के तौर पर लगते रही हैं। तो जरूर है कि इस मामले पर अब क्या नई तथ्य हैं और क्या नई जानकारी मिली है ईडी को और जो पूछताछ के लिए बुलाया गया है, ये जब तक ईडी की ओर से बयान नहीं आता तब तक ये कयास लगाए जाते रहेंगे। तो इस पर एक राजनीतिक विवाद भी देखने को मिलेगा। चुनावी टाइमिंग से जोड़कर इसको देखा जा रहा है। बिल्कुल, निश्चित रूप से प्रदीप जी, चुनावी टाइमिंग से जोड़ करके जरूर देखा जा रहा है, लेकिन इससे पहले भी ईडी ने एक बार पहले भी तलब किया है रॉबर्ट वाड्रा को। उस दौरान भी कई घंटों की पूछताछ चली। आज भी एक बार फिर से तलब किया गया है। आज ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं। निश्चित रूप से ईडी की तरफ से कोशिश यही होगी कि जो उनको जानकारी चाहिए वो उनको पहुंच पाए, उनको मिल पाए। लेकिन रॉबर्ट वाड्रा ने साफ कर दिया कि मुझे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है, मैं जनता की आवाज बुलंद करता रहूंगा। देखिए, बिल्कुल। और ये जो दूसरा सम्मन मिला है, इससे पहले 8 अप्रैल को भी बुलाया गया था, पर वाड्रा नहीं पहुंचे थे और ईडी की तरफ से नए सम्मन में 15 अप्रैल को हाजिर होने का आदेश दिया गया था। और उसके बाद केंद्रीय जांच एजेंसी उनकी फर्म स्काईलाइट हॉस्पिटलिटी से संबंधित अनियमितताओं की जांच करेगी, ये कहा जा रहा है। तो इसके बाद ईडी के सम्मन के बाद जब प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर के लिए निकले हैं वाड्रा, तब उन्होंने बयान दिया है राजनीतिक बदले की कार्रवाई, और साथ ही उन्होंने भी कहा कि जांच एजेंसी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, मुझे कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं है। तो ये तमाम आरोप वो लगा रही हैं। अब इस पूरे मामले में क्या तथ्य सामने आएंगे वो निश्चित तौर पर देखना दिलचस्प रहेगा। जी बिल्कुल प्रदीप जी, कई घंटों की पूछताछ संभव मानी जा रही है, क्योंकि दूसरी बार तलब किया गया है, तो निश्चित तौर पर कुछ इनपुट ईडी के पास जरूर होगा, इसीलिए ये दूसरी बार बुलाया गया है। हालांकि पहली बार नहीं पहुंचे थे, लेकिन दूसरी बार जांच में सहयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं, लेकिन इस पर क्या कांग्रेस की तरफ से भी कोई बयान सामने आया है? देखिए, कांग्रेस की पहले से पूर्व निर्धारित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज है और जो कांग्रेस के 24 अकबर रोड के दफ्तर में होनी है, जिसको कांग्रेस के महिला विंग की जो अध्यक्ष हैं वो संबोधित करने वाली हैं, अलका लांबा, और वो अपनी बात रखेंगे। लेकिन तब उनसे ये सवाल जरूर पूछे जाएंगे। तो ये जरूर है कि कांग्रेस का बयान अभी आना बाकी है, क्योंकि इस पर रॉबर्ट वाड्रा ने बयान देकर ये साफ करने की कोशिश की है कि राजनीतिक वजह से उनको निशाना बनाया जा रहा है। आप देखना होगा कि इसमें कितने राजनीतिक दांवपेच आप दिन भर देखने को मिलते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, ये तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।